Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 15। श्लोक इस प्रकार है। हरे कृष्ण। यत्र धर्मसुतो राज, यत्र धर्मसुतो राजो गदा पाणिर्वृकोदरः, गदा पाणिर्वृकोदरः, कृष्णो स्त्रीगाण्डिवं चापम्, विष्णोस्त्रिगाण्डिवं चापम्, सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। Translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Translation. Oh, how wonderful is the influence of inevitable time. It is irreversible. Otherwise, how can there be reversals in the presence of King Yudhishthira, the son of the demigod controlling religion? Bhima, the great fighter with the club, the great bowman Arjuna, with his mighty weapon Gandiva, and above all the Lord, the direct well-wisher of the Pandavas. Puppet, Srila Prabhupada ki jai. As far as the material or spiritual resources were required, there was no scarcity in the case of Pandavas. Materially, they were well occupied because two great warriors, namely Bhima and Arjuna, were there. Spiritually, the king himself was the symbol of religion, and above all of them, the personality of Godhead Lord Sri Krishna was personally concerned with their affairs as well as well-wisher. And yet there were so many reverses on the side of the Pandavas. Despite the power of the pious acts, the power of personality, the power of expert management, and the power of weapons under the direct supervision of Lord Krishna, the Pandavas suffered so many practical reverses, which can only be explained as due to their influence of Kala, inevitable time. Kala is the identical with the Lord himself, and therefore the influence of Kala indicates the inexplicable wish of the Lord himself. There is nothing to be lamented when a matter is beyond the control of any human being. हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो जैसे कि कल हमने कृष्ण कीर्तन प्रभु जी ने 1.19 1.9.14 को बहुत अच्छे से कवर किया था कि ये जैसे जैसे महान व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित थे, फिर भी पांडव को इतने दुख प्राप्त कर रहे थे। तो ये कैसे हो रहा है
तो इसके बारे में आज भीष्म पितामह जी हमें बता रहे। तो द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस श्लोका वाज दैट यत्र धर्म सुतो राजा। तो जहाँ पे धर्म पुत्र राजा युधिष्ठिर है, गदा पाणिर व्रकोदरा। गदा पाणिर मतलब जो अपने हाथ में गदा रखते हैं, व्रकोदर जिनके पेट में व्रक नामक अग्नि है जो खाने को हजम करता है। तो यहाँ पे भीम के बारे में संबोधित कर रहे कि गदा पाणिर व्रकोदरा, भीम भी ऐसे कुल में है। एंड कृष्णोस्ति गांडीवम चापम। तो यहाँ पे कृष्णोस्त्री, यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे कि अर्जुन जो युद्ध कला में बहुत निपुण थे। कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम मतलब गांडीव जैसे धनुष जिन्हें कोई काट नहीं सकता या हरा नहीं सकता। तो यहाँ पे अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपद। सुहृत कृष्ण मतलब स्वयं परमेश्वर भगवान उनके साथ थे, ततो विपद फिर भी उन्हें दुख आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि एज अ हम तात्पर्य में देख सकते कि भीष्म पितामह जी इस बात को इंगित कर रहे हैं कि ये जितने भी कारण यहाँ पे बता रहे हैं इससे तो इनका शुभ ही होना चाहिए, फिर भी आपको विपद अमंगल हो रहा है, ये तो केवल काल द्वारा ही संभव है। तो आज का जो ये जो श्लोक है इसमें हम स्पष्ट रूप से यह समझ सकते हैं कि या कोशिश कर सकते हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ भी बुरे चीज कैसे हो सकता है। और इवन प्रभुपाद जी भी अपने पॉपट में हमें समझा रहे हैं कि पांडव जो थे वो इतने शक्तिशाली थे और उन्होंने अपने जीवन में सभी अच्छे कार्य किए। और जैसे कि स्वयं युधिष्ठिर महाराज जो आध्यात्मिक प्रगति के दृष्टि से धर्मराज पुत्र थे, और हम अर्जुन और भीम को भी देख सकते हैं कि वो कितने शक्तिशाली थे, और स्वयं भगवान कृष्ण व्यक्तिगत रूप से उनके साथ उपस्थित थे। तो उन सभी चीजों के बावजूद भी जीवन में इतनी कठिनाइयां सहना पड़ा पांडव को। तो ये कैसे हम समझ सकते हैं? तो यह श्लोक में स्पष्ट रूप से हमें कहते हैं भीष्म पितामह जी की काल के कारण, समय के प्रभाव के कारण जो स्वयं भगवान कृष्ण की शक्तियां हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो कल हम लोग ने हृदय कृष्ण कीर्तन प्रभु जी ने इसे बहुत अच्छे से समझाया कि ना जो काल है वो किसी के लिए किसी को छोड़ता नहीं है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो। तो इसके ऊपर बहुत अच्छे से कल कृष्ण कीर्तन प्रभु जी ने उदाहरण दिया था। तो इस संदर्भ में ये जो पर्पट को हिजोलनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने बहुत अच्छे से कवर किया, और उन्होंने इस पर्पट में प्रभुपाद जी के जो पर्पट में 3 हाईलाइटेड पॉइंट हमें बताए उनके लेक्चर में। तो पहला हाईलाइटेड पॉइंट ये था कि जो सभी को अपने कर्मों के प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। जैसे कि भीष्म पितामह जी यहाँ पे समझा रहे हैं कि भगवान की जो ये जो अकल्पनीय योजना है, जो बड़े से बड़े महानतम दार्शनिक, यहाँ तक कि वेदों के महानतम विद्वान भी उसे समझ नहीं सकते। तो यह कैसे संभव है कि युधिष्ठिर महाराज जो धर्म के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने जन्म में एक बार भी दूसरों के लिए कोई पाप या हानिकारक बात नहीं मानी, तो यह समझाया गया कि हर किसी को अपने कर्मों के प्रतिक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। इसलिए इस दुनिया में हम देख सकते हैं कि किसी को हम अगर पीड़ित देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए जो इस जन्म में या पिछले जन्म में उसने किया होगा। जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि अगर कोई अमीर, स्वास्थ्य या लोकप्रिय व्यक्ति, तो हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने अतीत में बहुत ही पवित्र काम किया होगा। और यदि कोई हम बीमार या गरीब या बुरा व्यवहार किया लोग, तो इसे हम समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत बुरा काम किया रहेगा इस जन्म में या इसके पिछले जन्म में। तो हम किसी चीज को भी उसके परिणाम से हम बच नहीं सकते। तो देयर इज एक्शन, देयर इज ऑपोजिट रिएक्शन आल्सो इज देयर। तो यह पहला जो पॉइंट राधानाथ स्वामी महाराज हमें हाईलाइट करते कि जो कर्म जो है उसका प्रतिक्रिया से सभी को गुजरना पड़ता है।
फिर दूसरा हाईलाइटेड पॉइंट जो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में मेंशन करते हैं कि कृष्ण ही समय या काल के रूप में सर्वोच्च नियंत्रक है और हर कोई समय से नष्ट हो जाता है। तो इसके ऊपर राधानाथ स्वामी महाराज इस तरह हमें समझाते हैं कि जो भीष्म पितामह जी है उनके आंखों से जब पांडव और जब भगवान कृष्ण उनके सामने उपस्थित थे तो भीष्म पितामह जी उनके आंखों से प्रेम और स्नेह की आंसू बह रहा था, क्योंकि वे देख रहे थे कि अंत में अब कुंती महारानी और पांडवों का अभी यहाँ पे महिमा हो रही है और स्वयं जीवन के जो स्वामी हैं श्री कृष्ण उनके पास खड़े होकर उन्हें देखने आए हैं। तो ये जो अभी जो भीष्म पितामह जी हमें बताना चाह रहे हैं बहुत अद्भुत बातें हैं और निश्चित रूप से हम देखते हैं जो भीष्म पितामह है जो 12 महाजनों में एक है। जैसे कि हम दैट श्लोका वाज देयर महाजनों एत गता परंतपा। तो हर कोई आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि उन्हें ऐसे महान महाजनों के पद चिन्हों पर चलना होगा। तो राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि वह समझा रहे हैं कि भीष्म पितामह समझा रहे हैं कि ऐसे कोई कारण नहीं है कि अन्याय आप पर आए, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है, कोई कारण नहीं है। यह मेरे राय में अपरिहार्य समय का कारण है जिसका नियंत्रण में हर कोई, जैसे कि हवा के द्वारा बादलों के रूप में ले जाया जा रहा है। अपरिहार्य समय का प्रभाव कितना अद्भुत है, यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्म के नियंत्रित करने वाले देवताओं के पुत्र राजा युधिष्ठिर की उपस्थिति में उलटफेर कैसे हो सकता है। फिर वह वर्णन करता है कि कैसे समय कृष्ण से अलग नहीं है। कृष्ण गीता में कहते हैं कि समय में हूँ भक्षक, जो कुछ भी मौजूद है उसका नाश होने वाला है। और जब कृष्ण समय रूप में प्रकट होते हैं तो वह इस दुनिया में मौजूद हर चीज को सर्वोच्च नियंत्रित करते हैं। क्या आप मुझे राधानाथ स्वामी महाराज ऐसे बोलते हैं कि क्या आप मुझे ऐसे व्यक्ति को दिखा सकते हैं जो इस दुनिया में पूरी तरह समय से नियंत्रण में नहीं है। तो आगे राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ये जो समय है वो कैसे हमारे ऊपर कार्य करता है। जैसे कि एक बच्चा है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और जो व्यक्ति है वो बिगड़ते जा रहा है। तो ये इतना सूक्ष्म और अदृश्य तरीके से हो रहा है कि इसे कोई नहीं देख सकता है, लेकिन अदृश्य रूप से समय हर समय सब कुछ नष्ट करता आ रहा है। जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज हिमालय का उदाहरण देते हैं कि ये जो हिमालय जो पर्वत है कितना शक्तिशाली है, पर धीरे धीरे समय से वो नष्ट होता जा रहा है, उसकी जो शक्ति है वो नष्ट हो रहा है। और ऐसे कौन झेल सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत लोग हैं जो योगी जो है, ऐसे बहुत सारे योगी है वो सूक्ष्म नियंत्रण के माध्यम से और भौतिक शरीर के दिशा को उलटफेर कर सकता है कि कभी कभी वो कई वर्षों तक जीवित रह सकता है। पर आज के समय में ये सब कहाँ पे है, क्योंकि ये जो समय के साथ साथ समय के शक्ति से ये सब अभी नष्ट होता जा रहा है। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि समय जो है स्वयं भगवान कृष्ण और स्वयं भगवान है और हम सब समय के रूप में जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण को हम भगवान कृष्ण के दास है और यही हमें ये समझना चाहिए। तो भीष्म पितामह जी यहाँ पे इसी तरह हमें समझा रहे हैं कि ये जो समय जो है कितना मतलब प्रभाव है, इसका जो प्रभाव जो है ये कितना इम्पोर्टेंस यहाँ पे हमें भीष्म पितामह जी हमें समझा रहे हैं। फिर आगे राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि जो कृष्ण है वो सर्वोच्च नियंत्रक है और कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है और इस दुनिया में कुछ भी अस्थायी, सब कुछ अस्थायी है, कोई मतलब स्थायी नहीं है। तो इसके ऊपर राधानाथ स्वामी महाराज जी बताते हैं कि ऐसा क्यों है कि पांडव को इस तरह इस क्लेशों से गुजरना पड़ा। तो महान आचार्य जो है
इसकी व्याख्या करते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है। यह उनके जीवन में, जैसे कि भगवान कृष्ण स्वयं प्रत्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उन्हें हर एक कठिनाई से, जो भी कठिनाई उनके लाइफ में आ रहा था उससे भगवान कृष्ण स्वयं बचाते हैं। तो क्योंकि हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में हर किसी को अपने जीवन में कितने कठिनाई सहना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं भगवत गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। तो ये जो दुनिया है, ये सिर्फ दुखों से भरा हुआ है। मतलब यहाँ पे मतलब कोई स्थायी नहीं है, ये सब अस्थायी है। तो ये जैसे कि प्रभुपाद जी अपने पर्पट में कहते हैं कि इससे मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमें क्यों दुख आ रहा है या हम क्यों इससे बच सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो राधानाथ स्वामी महाराज बहुत अलग अलग एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि उन्होंने एक ईरान के जो राजा है उनका एग्जाम्पल दिया कि वो बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति थे, उनके पास अरबों डॉलर थे और उनके पास जैसे कि अद्भुत महल, अद्भुत परिवार था, और स्वयं जो अमेरिका का जो देश है वो उनके साथ जुड़ा हुआ था और उनके मतलब उनका पूरी तरह वो रक्षा कर रहे थे। पर एक दिन ऐसा आया हो कि इस राजा को अमेरिका वाले ने बाहर निकाल दिया। तो वह छुप कर वेश बदल कर अपना जान बचाने के लिए भाग रहे थे। तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ये जो समय से वो बच सकता है। इवन उन्होंने एग्जाम्पल दिया मिस्टर कैनेडी का। ये जो कैनेडी जो थे ये सबसे बड़ा शक्तिशाली कमांडर था पूरा दुनिया में, और उनको भी चेतावनी दिया गया था कि एक दिन वो बाहर जा रहे थे कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो उनको सबने कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में मत जाइए, अगर आपको जाना है तो आप बुलेट प्रूफ कार में जाइए, क्योंकि हमने सुना है कि आपको कोई आपका हत्या करने का कोशिश कर रहा है। फिर मिस्टर कैनेडी जवाब देते हैं कि मैं इन चीजों से चिंतित नहीं होता कि आपको पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। पर आखिर में उन्हें कोई बचा नहीं पाया और उनकी मृत्यु हो गई। तो यह है एग्जाम्पल राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि काल से कोई बच नहीं सकता। इवन उन्होंने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया एथलेटिक का, कि एक छोटा सा मच्छर मतलब एक बहुत बड़ा एथलेटिक था, उसको उसने काट लिया, और जैसे ही उस मच्छर ने काट लिया तो उसको मलेरिया हो गया, और वो जो एथलेटिक था तो हफ्तों भर वो बेड पे पड़ा रहा। तो ऐसे बड़े बड़े जो एथलेटिक भी थे और ऐसे जो बड़े बड़े राजा और ऐसे जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली व्यक्ति थे वो भी काल से बच नहीं सके। तो महाराज कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ गारंटी नहीं है, सिर्फ एक चीज गारंटी है, वो है क्या? मृत्यु। तो अगर हमें मतलब मृत्यु गारंटी है, मतलब वो सभी को आ सकता है, ये छोड़ के और सब कुछ यहाँ इस लाइफ में, इस दुनिया में अस्थायी है। तो लास्ट में महाराज कहते हैं कि इसलिए ये जो भगवान कृष्ण पांडव के जीवन के माध्यम से हमें सिखाना चाहते हैं कि ना कैसे हर स्थिति में हम भगवान का शरण ग्रहण करें। जब पांडव के पास सब कुछ था तभी भी उन्होंने भगवान का साथ नहीं छोड़ा, उनके हमेशा वो शरण में रहे। इवन जब वो जंगल में गए और वहां पे भी वो भगवान का सेवा कर रहे थे, ये जो पांडव जो थे। और जब वो हस्तिनापुर के राजा थे और जब वो सिंहासन पे बैठे थे, वहां पे भी वो भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे थे। उनके दिल में कोई अंतर नहीं था, उनके मन में कोई अंतर नहीं था। तो यहाँ से हम यही सीख सकते हैं कि भगवान यहाँ पे हमें पांडवों के माध्यम से सिखाना चाह रहे कि हम किस तरह भगवान का शरण ग्रहण करें। और ये जो काल जो है, जो काल रूपी जो समय जो है, वो जो स्वयं भगवान कृष्ण है, इससे हम बच नहीं सकते। जो मतलब हमें इससे भुगतना ही पड़ेगा। बट एक ही माध्यम है, राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर को इस तरह एंड करते, सिर्फ और सिर्फ हम जब भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं तभी हमें एहसास होता है कि ये जो भी दुख और सुख जो है ये हमारे लाइफ में आएंगे।
और वो सिर्फ और सिर्फ जो भक्त है वही सह सकता है। अभक्त जो है वो सहन नहीं कर पाएगा, कि जो काल रूपी शक्ति को वो सहन नहीं कर पाएगा। तो वही हिज ग्रेस कृष्ण कीर्तन प्रभु जी भी हमें कल वही समझा रहे थे कि जो भक्त जो है वही सिर्फ इसको सहन कर सकता है। तो आज के श्लोक में भीष्म पितामह जी हमें समझा रहे हैं कि जैसे कि पांडव जो थे उनके भी लाइफ में ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, जैसे स्वयं युधिष्ठिर महाराज थे, भीम थे, अर्जुन थे, फिर भी वो स्वयं कृष्ण, भगवान कृष्ण उनके साथ थे, फिर भी वो उनको दुख भोगना पड़ा। उसी तरह हमारे लाइफ में भी हमें दुख और सुख दोनों आएंगे, बट सिर्फ और सिर्फ जब हम भगवान कृष्ण का शरण जब ग्रहण करेंगे तभी हम इसको सहन कर पाएंगे। अदरवाइज वी कांट, मतलब हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे, ये काल रूपी शक्ति को हम सहन कभी नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ लेसन व्हाट वी कैन लर्न टुडे श्लोका। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया आपने इंफॉर्मेशन दी दिया प्रभु जी। वेरी नाइस 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 क्लास प्रभु जी। मतलब आपने वो जो काल रूपी का शक्ति के बारे में जो बताया, उसमें और एक एग्जांपल है माइकल जैक्सन का। माइकल जैक्सन ने अपने पास दर्जनों फिजिशियंस, दर्जनों डॉक्टर्स रखे थे। वो उनके ऊपर हजारों लाखों डॉलर्स खर्चा कर रहा था, ये देखने के लिए कि मुझे अगर कुछ भी बीमारी हो गई तो इन लोग मुझे तुरंत ठीक करेंगे। लेकिन उम्र के 50 साल में ही उनको पॉइजन के वजह से उनका डेथ हो गया। जब इतने सारे डॉक्टर्स उनके पास थे, कोई भी उनको बचा नहीं पाया। तो ये तो एग्जांपल है, और वैसे अपने पास हजारों लाखों एग्जांपल है कि काल से कोई बच नहीं पाया। थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा क्लास दिया था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, एडिंग वन नाइस पॉइंट प्रभु। देयर इज वन एग्जांपल, और एक एग्जांपल राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे। एक व्यक्ति था, वह मतलब वो क्या कर रहा था कि हर एक दुनिया में जाके, हर एक कंट्री में जाके वो लेक्चर दे रहा था इसके ऊपर कि हाउ, मतलब हमें किस तरह लाइफ को लीड करना है। ये मतलब हर एक कंट्री में जाके लेक्चर दे रहा था। तो कुछ मतलब लोग उसके जो लेक्चर से उससे बहुत प्रभावित हो गए, और उनको ऐसा लगने लग गया कि ये जो व्यक्ति है यह मतलब 100 साल 150 साल भी जी लेगा। पर एक दिन क्या होगा कि जैसे वो अपने कार से उतरा तो एक पत्थर उसके, मतलब वो कार के नीचे एक पत्थर था, तो उसका पैर फिसल गया और वो जो पत्थर था उसको सर पे लग गया। तो ऑन द स्पॉट ही गॉन फॉर द डेथ। तो वो सिर्फ 45 इयर्स का था। तो राधानाथ स्वामी महाराज बता रहे थे कि मतलब कितना, मतलब काल इतना, मतलब यह स्ट्रांग है कि इसे कोई बच नहीं सकता। लोग समझ रहे थे कि वो 100-150 साल जिएगा, बट उसकी मृत्यु से 45 इयर्स में हो गई। बस वन मोर एग्जांपल जो राधानाथ स्वामी महाराज अपने लेक्चर में बता रहे थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक मतलब बचपन से एक स्टोरी सुनते आया था कि गरुड़ जो है मतलब एक बार यम जी विष्णु को मिलने आते हैं, और वो जब अंदर जा रहे थे विष्णु को मिलते समय, उनकी नजर एक इस पे पड़ती है, स्पैरो पे। तो वो उसके स्पैरो पे देख के थोड़ा आंख, मतलब उनके चेहरे पे कुछ आश्चर्य जैसे आ जाता है, जो स्पैरो समझते हैं कि उनकी वक्र दृष्टि में मेरे पे पड़ गई यम की। तो जब यम अंदर चले जाते तो वो गरुड़ को बोलते कि शायद मुझे यम मारना चाहेंगे, आप मुझे कहीं दूर लेके जाओ। तो गरुड़ तो मतलब तुरंत वो उसको अपने पीठ पे लेके हजार मतलब 2000 किलोमीटर दूर जाके छोड़ के आता है, जहाँ पे बोलते हैं कि अभी तो यम की वहां पे दृष्टि नहीं पड़ जाएगी। तो होता ऐसे है कि उसी मतलब जैसे ही गरुड़ उनको छोड़ता है, एक थोड़े टाइम में तुरंत वो नीचे से एक सांप आ जाता है और वो उस स्पैरो को मार डाल के खा जाता है, मतलब मार डालते हैं बेसिकली। तो ये गरुड़ जब रिटर्न आते हैं तो यम को पूछते हैं कि ऐसे कैसे हो गया, कि मतलब मैं इतना दूर छोड़ा था, आपको कैसे पता चल गया कि वो मैं वहां पे छोड़ने वाला और आपने तुरंत उसको मार दिया।
तो यम बोलते हैं मुझे पता था कि उसकी मृत्यु उस जगह पे लिखी है, ये टाइम पे लिखी है, लेकिन इतने टाइम पे ये जो स्पैरो है इतना दूर जा ही नहीं सकती, और तुमने वो काम मेरे लिए कर दिया। तो मतलब इसमें क्लियरली पता चलता है कि हम लोग काल से बच नहीं सकते। टाइम, प्लेस, एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड। हरे कृष्णा। Yeah, Prabhu. Thank you, Samir Prabhu. Adding very nice point, Prabhu. Yeah, Hare Krishna. Yeah, Satyaraj Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी आपने सब पॉइंट्स। मतलब राधानाथ स्वामी महाराज ने जो पॉइंट्स कवर किए और आपने भी बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो इसमें एक दो पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ प्रभु जी। तो हम लोग देखते हैं कि मटेरियल लाइफ में कि टाइम लोग पास कर रहे हैं। तो मैं एक लेक्चर सुन रहा था टाइम के ऊपर, तो बोल रहे थे कि जो मटेरियल आदमी, अगर हम लोग भक्ति में नहीं रहते थे तो हम लोग भी वही करते थे। तो प्रभु जी बता रहे थे कि सैंड है, सैंड मतलब रेती, तो उसके ऊपर आइसक्रीम का कोटिंग है। तो अगर कोई वैसा आइसक्रीम खा रहा है, मतलब एक स्टिक है उसके ऊपर वो आइसक्रीम लगा है, तो पहला तो उसको एंजॉय करेगा, बाद में वो सैंड उसके मुंह में जाएगा। तो आई मीन तो बोले कि दैट इज अ हैप्पीनेस दैट मटेरियल पीपल आर एंजॉयिंग, कि पहले तो उनको सुख लगेगा बट बाद में उनको बहुत पछतावा लगेगा। लेकिन जैसे ही कल प्रभु जी बता रहे थे कि हम लोग को ये मृत्यु तो कंफर्म है, लेकिन कल प्रभु जी ने एक बहुत अच्छा एक पॉइंट बताया कि शिला प्रभुपाद जी डिपार्चर टू गोलोक धाम। तो वो बता रहे थे कि उनकी हड्डी और स्किन में कुछ भी, मतलब बोल रहे थे कि उनको कुछ भी, मतलब बहुत दर्द होता रहेगा उसमें। तो वी कैन फील लाइक हाउ शिला प्रभुपाद जब भी गोलोक धाम जा रहे थे और वो लेक्चर दे रहे थे, तो शिला प्रभुपाद जी इज वेरी गुड एग्जाम्पल प्रभु जी सेट करके गए। तो सब लोग को तो जाना है, लेकिन सबसे मेन चीज है कि वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा, टेक द शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम। क्योंकि हम लोग ने, जैसे अभी समीर प्रभु ने बताया कि माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल, ऐसे तो इंदिरा गांधी, बहुत सारे एग्जाम्पल है, राजीव गांधी, सब आई मीन। लेकिन हम लोग मृत्यु कायम है, कभी भी आ सकती है। और सबसे मेन चीज है कि हम लोग को ये अंतिम परीक्षा जो है उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अगर हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो मैं कल युगावतार प्रभु जी का एक पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि अगर हम लोग एक हरे कृष्णा महामंत्र अगर हम लोग अटेंटिवली चैंटिंग नहीं करेंगे, सो दैट फार वी आर गोइंग फ्रॉम गोलोक धाम। मतलब इतना अटेंटिवली करना पड़ेगा कि यही मेरा महामंत्र जो है, सो आई कैन गेट गोलोक धाम। हम लोग राधा गोपीनाथ जी को सर्व कर सकते हैं डायरेक्टली गोलोक धाम में। तो बोले थे कि हर एक महामंत्र हम लोग को वैसा चैंटिंग करना है। और जो टाइम के बारे में, टाइम इज इटर्नल, लाइक वो तो भगवान तो हम लोग देख सकते हैं कि तो सबसे मेन शिला प्रभुपाद ने बताया कि हाउ वी शुड लिव एंड हम लोग को क्या करना है, अपना शरीर त्याग करना है, जो शिला प्रभुपाद ने बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास। Hare Krishna. Thank you, Satyaraj Prabhu, for adding this point, Prabhu. Hare Krishna. Yes, Kunjeshwari Mataji, Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। पहले तो आपका क्लास बहुत अच्छा था, और जैसे अभी समीर प्रभु ने बताया काल के बारे में, तो मुझे एक कथा याद आ गई, वो बताती हूँ। मैंने एक लेक्चर में सुना था कि किस तरह काल इतना प्रभावशाली होता है, इतना और जैसे भगवान के नियंत्रण में सब कुछ रहता है सब, और काल जो है खुद भगवान उसका भक्षण करने वाले जो भी है काल के, इसमें भगवान भक्षण करते हैं। उसमें से एक स्टोरी थी। एक बार सुखदेव गोस्वामी महाराज के जो नाना थे, वो उनका ये देखते कुंडली, और उन्हें पता चलता है कि उनकी मृत्यु जो है वो शिव जी, ब्रह्मा जी और
यमराज जी है, वो तीनों जब साथ में हो गए तब उनकी मृत्यु होगी। जब ये देखते हैं तो उन्हें बहुत आश्चर्य लगता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि शिव जी, ब्रह्मा जी और यमराज जी भी तीनों साथ में है और तभी मेरी मृत्यु होगी। तो वो पूछते हैं अपने नाती से, तो वो बोलते हैं वो तो मुझे पता नहीं, हम लोग चलते हैं शिव जी का यहाँ पर यमराज जी के पास और उनसे ही पूछते हैं। तो यमराज जी जाते हैं और फिर पूछते हैं यमराज जी के पास, तो वो बोलते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता। तो हम लोग शिव जी के पास जाते हैं, फिर शिव जी से पूछते हैं, फिर शिव जी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता। हम लोग ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर जैसे ही वो ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं और उनके पूछते हैं कि मेरे बाप में ऐसे क्यों लिखा है कि ये तीनों हो गए तभी मेरी मृत्यु होगी, और तभी की मृत्यु हो जाती है। तो उनकी मृत्यु वो तीनों के सामने होते हुए होनी थी, और ये उनको यही आश्चर्य लग रहा था कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। तो वो अपनी नाती को बोलते हैं और वो अपने नाती के माध्यम से ऊपर के लोकों में जाके फिर उनकी मृत्यु होती है। ये काल कितना बलवान होता है और भगवान इस सबके नियंत्रक है, इसका एक एग्जाम्पल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा था ये पॉइंट। हरे कृष्णा। या उद्धव प्रेष प्रभु जी, गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर क्लास था एंड इतनी सारी चर्निंग हो गई, मतलब इतने सारे डिवोटीज ने जो है इसके ऊपर अपने अपने जो बातें बताई। तो इसके अंदर मैं वही बता रहा था कि भगवत गीता का जो 5 टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो उसके अंदर से एक काल है। और भगवान भगवत गीता के अंदर भगवान ने बताया है कि काल भी कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो जो हमको श्रील प्रभुपाद ने ये माध्यम के द्वारा समझाया है कि जो हम चैतन्य महाप्रभु के इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं कि उस समय पर जब काल आता है तो काल को हम जो है किस तरह उसको एक्सेप्ट करें। तो वी शुड बी चैंटिंग, डांसिंग, हैविंग प्रसादम, और कोई ये सिचुएशन के अंदर हमको जो है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए काल। और वो तभी संभव है जब हम डिवोटीज के एसोसिएशन में रहेंगे और ये पथ पर हम लोग फॉलो करेंगे। तो उस समय पे हमको काल ऐसे नहीं लगेगा कि भाई ये जो एक एग्जामिनेशन है, अभी लास्ट मोमेंट पे हमको जो एग्जाम देना है और हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं की है। हमने प्रिपरेशन जो है हमको ऐसी करनी कि पूरे जीवन जो बाकी का रहा सा जीवन है उसके अंदर भी हमको ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि भगवान अगर काल आता है यानी भगवान श्री कृष्ण स्वयं आएंगे। कहने का मतलब काल यानी he is personified। तो when काल is coming, death is coming, तो उस समय हमको जो है ऐसे एक्सेप्ट करना है जैसे भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और हमको ले जा रहे हैं। तो काल को ऐसे देखना है, काल को डरना नहीं है, काल से डरना नहीं है, पर काल को जैसे ऐसे कहते हैं ना कि इतना हमको सक्षम होना है कि हम ध्रुव महाराज की तरह हो जाए कि काल के जो है कंधे पर पैर रखकर हम आगे बढ़े। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू उद्धव प्रेष प्रभु जी। यस गोपी मनोहर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सरदेव प्रभु, बहुत अच्छा राधानाथ महाराज जी के जो लेक्चर से पूरा परपोर्ट कवर किया। थैंक यू। और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकले हैं, सभी ने दिए। जैसे समीर प्रभु ने बहुत अच्छा वो काल वाला स्टोरी बताया है, उद्धव प्रेष प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया। तो मतलब इससे हम लोग को यही सीखने मिलता है कि वी शुड जस्ट सरेंडर टू द विल ऑफ द लॉर्ड। जैसे वो जो स्पैरो का था कि मतलब यम को आश्चर्य होता है कि ये इतनी छोटी सी चिड़ी है, इतना दूर जाके ये कैसे उस समय पे, और टाइम नहीं है इसके पास इतना। तो ही वॉज ना अमेज्ड, ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो अपना इंटेलिजेंस लगाती है कि मुझे यहाँ से ले चलो, यम मुझे देख रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। तो अपना जब इंटेलिजेंस लगाते हैं तो हम लोग मृत्यु के मुख में पहुंच जाते हैं। तो वो नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट डिपेंड ऑन द विल ऑफ द लॉर्ड। तो मे बी वी विल बी सेव्ड, भगवान का कृपा से हम लोग शायद बच जाएंगे। लेकिन अपना जब इंटेलिजेंस लगाएंगे हम लोग, और बहुत से लोग मतलब हम लोग वी सी
कि दे टेक रॉन्ग डिसीजंस, दे थिंक दे आर इंटेलिजेंट, बट रॉन्ग डिसीजन लेके वो खुद अपना मुश्किल में पड़ जाते हैं। तो मेन मेन जो फैक्टर जो अपने को है, यू हैव टू ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। और हो सकता है परिस्थिति हमारे विपरीत हो, लेकिन हम लोग को ये सोचना चाहिए कि ये भगवान का ही जो है एक अरेंजमेंट है। जैसे यहाँ पे भीष्म पितामह भीष्म भी बोल रहे हैं कि काल काल के परे कोई भी नहीं है। तो एवरीथिंग इज अंडर द अरेंजमेंट ऑफ द काल। और काल के होते हुए हम लोग देख रहे हैं कि जैसे पांडव जो थे, इतने बड़े भक्त होने के बावजूद भी, और जैसे पितामह भीष्म आज बोल रहे हैं कि जिसके पास गांडीव है, जिसके पास पांडव अपना भीम जैसा इतना शक्तिशाली पावरफुल व्यक्ति था, मतलब भीम इतना पावरफुल था। मैं आई थिंक शायद पहले भी शेयर किया था, मतलब उसका जो शरीर था वो वज्र से बना था उसका। मतलब वज्र का मतलब राधा गोविंद महाराज बोलते हैं वज्र का जब सार निकाले, उसका सार निकाले, लोहे का सार जब जब निकालते जाए तो वो चीज से उसका शरीर बना हुआ था। और उसका एग्जाम्पल भी देते हैं कि कुंती महारानी कैसे बचपन में जस्ट पैदा हुआ था, वो एक दिन का था वो, और वो कहीं पे बैठी हुई थी, तो एक शेर जो है उनको मतलब देख के दहाड़ता है, मतलब उनकी तरफ आने की कोशिश करता है। तो बच्चा जो है वो भीम, वो उनके हाथ से गिरता है, और जिस चट्टान पे गिरता है चट्टान चकनाचूर हो जाता है। तो जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल होगा भीम, जो एक दिन का है। मतलब उसने अभी तक कुछ जिम गया नहीं है, और किसी मतलब किसी मतलब कोई भी फिजिकल फिटनेस के लिए गया नहीं है। बाय बर्थ ही इज सो पावरफुल। उसका शरीर इतना है कि मतलब वो चट्टान को उसने चकनाचूर कर दिया। तो ऐसे सब व्यक्ति होते हुए भी दे वेर सफरिंग बिकॉज इट वॉज कृष्णास अरेंजमेंट, जो था काल का समय था इसमें। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। एंड राधा गोविंद महाराज ये भी बोलते हैं कि जब इसमें जब कह रहे हैं कि सब कुछ काल ही करवा रहा है, काल ही करवा रहा है, तो किसी को प्रश्न हो सकता है, अरे तो मतलब क्या भगवान कृष्ण के ऊपर है काल? ऐसे कैसे कि मतलब भगवान कृष्ण कुछ नहीं कर पा रहे उनके भक्तों को, और काल जो है वो सबको प्रॉब्लम में डाल रहा है? तो बोलते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली भगवान का ही इच्छा रहता है, और भगवान की इच्छा से ही जो है सब कुछ होता है। हम लोग जैसे भगवत गीता में भी देखते हैं, भगवान बोलते हैं कालोस्मि, मैं ही काल हूँ। तो इट इज ऑल बाय द अरेंजमेंट ऑफ द लॉर्ड, सो वी शुड नॉट ट्राई टू ओवरराइड कि कुछ परिस्थिति आया है तो जस्ट वी हैव टू टेक इट एज द विल ऑफ द लॉर्ड, एंड वी हैव टू सफर, वी हैव टू गो थ्रू दैट। तभी हमारा जो है जो बैंक बैलेंस है पापों का, जो सिंपल रिएक्शंस का, तभी कम होगा वो। हरे कृष्ण। थैंक यू सरोदय प्रभु, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर सच ए नाइस जर्नी। Yeah, Prabhu. Thank you so much, Prabhuji, for highlighting these points, Prabhu. Yes, Samir Prabhu, Hare Krishna. हरे कृष्णा। गोपी मोहन प्रभु जी, आपने बहुत बढ़िया बताया। मतलब ये एक्चुअली मतलब सोचने जैसी चीज है। हम लोग अभी अपने भौतिक लाइफ में हम लोग देखते हैं कि मेरी इससे पहचान है, मेरी उससे पहचान है, मेरे पास तो ये बॉडी बिल्डर है। मतलब पांडवों के पास एब्सोल्युटली इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी, लेकिन उनको हर 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 पल में उनको कृष्ण की मदद लगती थी बचने के लिए। मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि मतलब भौतिक लेवल पे हम लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, हम लोग काल के सामने कुछ नहीं है। मतलब वो सिर्फ कृष्ण थे जिनकी वजह से पांडव बचते गए थे। और दूसरी चीज, मुझे जस्ट एक मन में ख्याल आया था कि हम लोग भी सुन रहे थे कि काल से डरने जैसी क्या चीज है। जैसे उद्धव पृष्ठ प्रभु जी ने बताया कि काल के मतलब जैसे गोपी मनोहर प्रभु जी ने भी बताया कि पूरा सरेंडर कर दो। तो मतलब वो सरेंडर कितना इंपॉर्टेंट है कि काल तो मतलब अभी हम लोग का एक लाइफ, सिर्फ इस पर्टिकुलर लाइफ का, बॉडी का जो पर्टिकुलर लाइफ है उस पे ही अटैक करने वाला है। आत्मा तो नश्वर, आत्मा तो कुछ अमर है, उसको कुछ होने वाला नहीं है। और हम लोग अभी तक लाखों करोड़ों बार काल ने हम लोग को परास्त किए हैं। तो काल से तो हम लोग जीत नहीं सकते। तो श्री कृष्ण को पूरा सरेंडर करके जो भी उसकी इच्छा है, उसकी इच्छा से चलते रहना है, और उसका नाम संकीर्तन में खुद को, भक्ति में खुद को डुबा के रखना है। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु। इससे आपने जो बोला उससे मुझे और एक पॉइंट याद आया। सॉरी, मैं थोड़ा
और 1-2 मिनट लेता हूँ। तो जैसे काल से डरने जैसा कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए बहुत बार हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा है वही बंदर का बच्चा और बिल्ली का बच्चा वाला। तो जो बंदर का बच्चा है, ही हैज टू क्लिंग टू हिज मदर, तब वो बच सकता है। और बिल्ली का जो बच्चा है वो जो है उसको माँ खुद अपने पंजे में पकड़ती है। तो भक्तों के लिए ऐसा है कि जब मृत्यु आती है तो इट इज लाइक क्या बोलते हैं ना, उसका मुंह, उसका जबड़ा है उसका, जो खुद डिवोटीज को पकड़ती है। और तभी डिवोटीज को सबसे सेफ फील होता है, जहाँ पे एक जो नॉन डिवोटी है या अभक्त है, ही इज सो मच अफ्रेड। और हम लोग देखते हैं कि उसका अंत समय में पेशाब निकल जाता है, मल निकल जाता है, इतना डर जाता है उस। लेकिन फॉर डिवोटी ही इज ऑलवेज स्माइलिंग। मतलब हम लोग कितना, अभी कुछ दिन पहले भी देख रहे थे कि कितना खुश रहते हैं, दे आर सो मतलब हैप्पी, इतना ब्लिसफुल रहते हैं। मतलब हैप्पी भी नहीं बोल सकते, सो मच इन ब्लिस। तो डिवोटीज के लिए कभी भी जो है काल इज नेवर एन एक ऑब्स्टेकल नहीं है कभी भी, जस्ट इट्स अ चेंज ऑफ बॉडी। तो काल से डरने की कोई जरूरत नहीं। एक मुझे पॉइंट याद आ गया समीर बाबू से और उद्धव प्रभु जी के इससे। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू समीर प्रभु, गोपीनाथ प्रभु, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, मैं सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे बोलना चाहूंगा। सूरत माधव प्रभु जी ने एक बार वो एक उदाहरण ये दिया था कि एक बार वो रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि आप लोग इतना सुबह सुबह आप लोग आरती करते हो, नाचते हो, प्रसादम खाते हो, भगवान कृष्ण है, ऐसा सब बोलते हो। तो कभी अगर आप समझो कि आपको लाइफ में पता चला कि भगवान कृष्ण करके कोई है ही नहीं है, तो फिर आपका लाइफ क्या होगा? तो प्रभुपाद जी वहां पे आंसर देते हैं कि भले ही समझो कि उस समय अगर हमें पता भी चला कि लाइफ अगर भगवान कृष्ण कोई है ही नहीं है, तो फिर भी हमने अपना लाइफ को बहुत अच्छे से जिया, अच्छा काम करके जाएंगे, अच्छा काम करके जा रहे हैं। पर जब आपको अगर समझो पता चल गया कि भगवान कृष्ण है, मृत्यु है, तो आपका लाइफ क्या होगा? तो इट वॉज वेरी नाइस। सूरत माधव प्रभु जी ने वहां पे एक हाईलाइट किया था वो एक उदाहरण कि यस वी आर, मतलब प्रभुपाद जी के कृपा से जो कुछ है मतलब अच्छे से हम लोग मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो दैट आई रिमेम्बर प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सर्वदेव प्रभु।